और अब वक्त है दिन भर की टॉप स्टोरीज को समझने का। फटाफट अंदाज में दिन भर क्या हुआ, पूरा रिकैप। केरल में आज पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट ने केरल को लूटा है। पीएम ने केरल के त्रिशूर में कहा कि केरल में लंबे समय तक लेफ्ट और कांग्रेस सत्ता और विपक्ष का ढोंग रचते रहे हैं। ये सिर्फ नाम के लिए दो पार्टियां हैं। केरल में भ्रष्टाचार हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर साथ करते हैं। पीएम ने कहा कि अब इंडी अलायंस बनाकर इन्होंने घोषणा कर दी है कि इनकी विचारधारा और नीतियों में कोई अंतर नहीं है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप के कावारत्ती में 1150 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कावारत्ती में पीएम मोदी खुली जीप में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल भले ही छोटा है, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा है। पीएम ने कहा कि उन्होंने 2020 में गारंटी दी थी कि अगले 1000 दिनों के अंदर आपको तेज इंटरनेट की सुविधा मिलेगी और आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। केंद्र सरकार ने सीए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने का फैसला कर लिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस कानून के नियम कायदों को इस महीने 26 जनवरी से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद लेकर आएगा। वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी राहत मिल जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं। सीए लागू होने से इन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में दायर महुआ की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस स्तर पर महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार करती है जिसमें उसके जरिए लोकसभा कार्रवाई में भाग लेने की इजाजत देने की मांग की गई है। महुआ मोइत्रा की दिसंबर में संसद की सदस्यता चली गई थी। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में कार्रवाई करते हुए महुआ की सदस्यता कर दी थी रद्द। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वकील को चेतावनी दे डाली। सीजेआई चंद्रचूड़ की ओर से किसी को चेतावनी देने का यह अनोखा मामला है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने वकील को उसके लहजे के लिए फटकार लगाई और अदालत को डराने धमकाने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील को बहस करते समय अपनी आवाज ऊंची नहीं करने की चेतावनी दी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने वकील से कहा कि आप अपनी आवाज धीमी करें वरना आपको अदालत से बाहर करवा दिया जाएगा। झारखंड में कथित अवैध खनन मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रेस सलाहकार और कुछ अधिकारियों और एक पूर्व विधायक के ठिकानों पर छापेमारी की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ईडी ने राज्य के 12 ठिकानों की तलाशी ली है। सूत्रों के मुताबिक साहिबगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, पूर्व विधायक पप्पू यादव, जेल विभाग के कुछ अधिकारियों और एक पुलिस कांस्टेबल के परिसरों पर छापे मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने डीएसपी के आवास पर भी छापेमारी की है। बिहार के पटना एयरपोर्ट पर आज इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इंडिगो का विमान पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरा था। विमान में कुल 187 यात्री सवार थे। बताया जाता है कि पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसका पता चलने पर क्रू मेंबर्स ने विमान की पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई है। विमान में जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी यात्रा कर रहे थे। एक ट्रक ड्राइवर को औकात दिखाने वाले मध्य प्रदेश के शाजापुर कलेक्टर के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डीएम किशोर कुमार कन्याल को उनके पद से हटा दिया है। जिलाधिकारी का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर किशोर कन्याल ने ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठक के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एक अधिकारी का इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। और अब बात करते हैं बिजनेस से जुड़ी उन खबरों की जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी हिंडनबर्ग मामले में आज अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अदानी ग्रुप को राहत देते हुए इस मामले में सेबी की जांच को सही ठहराया।
साथ ही कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग को भी खारिज कर दिया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इससे पहले 24 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के आधार पर सेबी की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने सेबी से कहा कि वो बाकी बचे 2 मामलों की जांच 3 महीने में पूरा करे। अदानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। उन्होंने आगे लिखा, सत्यमेव जयते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो उन लोगों के आभारी हैं जो उनके साथ खड़े रहे। भारत की विकास यात्रा में हमारा योगदान जारी रहेगा। और आखिर में उन्होंने अपनी पोस्ट में जय हिंद लिखा। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स 5,000 करोड़ रुपए तक फंड जुटाने जा रही है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ये फंड 1,000 रुपए फेस वैल्यू के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के जरिए जुटाएगी। अदानी पोर्ट्स ने आज स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी दी है। साथ ही आज हुई बोर्ड बैठक में कंपनी के मौजूदा सीईओ करण अदानी को एमडी के रूप में नामित किया गया है, जबकि अश्विनी गुप्ता को नया सीईओ बनाया गया है। दिसंबर में भारत का HSBC परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग PMI घटकर 54.9 के स्तर पर आ गया है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में विस्तार जारी है। लगातार 30वें महीने भारत में उत्पादन गतिविधियों में विस्तार जारी रहा। इन आंकड़ों से पता चलता है कि नए ऑर्डर्स की संख्या पिछले 1.5 साल के सबसे निचले स्तर पर रही है। इसके चलते मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अक्टूबर 2022 के बाद निचले स्तर पर पहुंच गया है। देश की दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो शेयर बायबैक करने की तैयारी में है। 8 जनवरी को कंपनी के बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को ये जानकारी दी है। इस खबर के आने के बाद बजाज ऑटो के स्टॉक में 6% के करीब जोरदार तेजी देखने को मिली और पहली बार ये 7,000 रुपये के लेवल के पार चला गया। बाजार बंद होने पर स्टॉक करीब 4.5% की मजबूती के साथ 6,986 के भाव पर बंद हुआ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि देश में 2030 तक 450 से 500 गीगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ थर्मल पावर की भी जरूरत बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी तरह से रिन्यूएबल पर शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक पावर सप्लाई में बंडलिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि थर्मल पावर के साथ रिन्यूएबल एनर्जी का बंडल करना होगा। आर.के. सिंह ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए रेगुलेशन में भी बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के पावर ग्रिड को साइबर अटैक से बचाने पर भी काम करना जारी रखना होगा।